अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया कोर्स जो फर्स्ट सेमेस्टर का है ENG 111। इससे पहले इस चैनल के ऊपर हमने इसको नहीं पढ़ा, लेकिन आज हम स्टार्ट करते हैं उसका फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन। ये चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 6 है जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली पहले हम इससे आगे बढ़ेंगे और फिर बाद में जो हम शुरू वाले चैप्टर्स जो हैं उनको भी टच करेंगे। तो यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन के अंदर एग्जामिनिंग रिकाउंट्स एंड रिपोर्ट्स। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर आप सीखेंगे कि किस तरह आप जो है मुख्तलिफ रिपोर्ट्स, मुख्तलिफ न्यूज़ पेपर के आर्टिकल्स और ऐसे रिकाउंट्स, ऐसी चीज़ें जिनको आपने दोबारा बयान किया है ऑथर ने, राइटर ने अपनी ज़बान में, उनको हम एग्जामिन करेंगे, उनको हम एनालाइज करेंगे कि उनकी लैंग्वेज कैसी है और वो हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर बेसिकली इस यूनिट के अंदर दो पैसेजेस हैं। पहला पैसेज जो है वो है ब्लेन ड्रेंचेस प्रेस इन ब्लड, जो कि 44 नंबर पेज पे है। इसको हम पढ़ते हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं और बाद में इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी हम देखते हैं। ब्लेन ड्रेंचेस प्रेस इन ब्लड। ड्रेंच कहते हैं शराबूर कर देना, डबो देना। ठीक है, और प्रेस से मुराद यहाँ पे जो है मीडिया। और ब्लेन जो है एक शख्स है, डेविड ब्लेन। पता नहीं आप लोगों ने इसकी पहले कोई वीडियो देखी कि नहीं देखी, बट ही इज़ ए वेरी वेरी फेमस मैजिशियन, इल्यूजनिस्ट, ट्रिक्स्टर फ्रॉम UK और सॉरी फ्रॉम US। और अगर आप यूट्यूब पर आज भी जाकर सर्च करें डेविड ब्लेन तो उसकी मैजिक की मुख्तलिफ ट्रिक्स नज़र आ जाएंगी और दुनिया के मशहूर 3 मैजिशियन में से एक है। तो उससे मुतालिक एक न्यूज़ है जिसको जो है यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है डेली टेलीग्राफ न्यूज़पेपर से। ये खबर जो है 2003 की है। हम रीड करते हैं कि किस तरह ब्लेन ने खून से शराबूर कर दिया मीडिया को। हम हेडलाइन पे गौर करें, ये बड़ी ब्रीफ है और इसका मीनिंग क्लियर नहीं है, बल्कि मीनिंग ऐसा है जिसको पढ़ के एकदम से आप थोड़ा सा हैरान होते हो और सोचते हो कि ये कहना क्या चाह रहा है कि ब्लेन ने मीडिया को खून में शराबूर कर दिया। तो एक तरह से टाइटल का मकसद, जो हेडलाइन का मकसद यही होता है कि रीडर जब उसको देखे, उसको पढ़े, तो उसके जहन में फ़ौरन ख्याल आए कि इसकी ख़बर के अंदर क्या लिखा हुआ है और इस तजस्सुस के अंदर वो जो है उस न्यूज़ की डिटेल को पढ़े। और यही वो काम यहाँ पे कर रहा है। बेसिकली इसको हम ऑनलाइन जो है क्लिक बेट कहते हैं और इसमें हम एक तरह समझ लें कि एक बेट राइटिंग है, BAIT। बेट राइटिंग से क्या मुराद है कि आपने ऐसे अल्फाज का चुनाव किया है कि जिसको देख के फ़ौरन रीडर के दिल में ख्याल उभरे कि मैं इसकी डिटेल पढ़ना चाहूँगा कि इसके अंदर क्या है, और यही काम इस हेडलाइन में किया गया है। हम रीड करते हैं पैसेज को और फिर साथ साथ मीनिंग्स को डिस्कस करते हैं। लंदन, इंग्लैंड, रॉयटर्स। इसमें लंदन शहर का नाम मेंशन है कि जिस शहर की ये कहानी है, इंग्लैंड जिस मुल्क के अंदर ये शहर मौजूद है, और रॉयटर्स, जैसे रॉयटर्स लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, इस तरह AFP भी लिखा होता है, AGP भी लिखा होता है। अगर तो आपने कहीं पास्ट में जर्नलिज्म पढ़ा है या आप न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो रॉयटर्स है या AFP है, ये मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसीज़ हैं दुनिया भर की। तो जब न्यूज़पेपर्स जो है एक कोई ख़बर उठाते हैं तो उनकी कोई ना कोई सोर्स होती है कि फ़लाना न्यूज़ एजेंसी ने ये खबर कोट की है, हमने उससे ये खबर उठाई है। तो इस खबर को रॉयटर की न्यूज़ एजेंसी से उठाया गया, ठीक है, और यहाँ से कोट किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने मेंशन किया कि हमने वहाँ से ये खबर उठाई है। ये सोर्स इसलिए दी जाती है ताकि न्यूज़ की खबर की ऑथेंटिसिटी जो है वो बरकरार रहे। ठीक है। American illusionist David Blaine shocked a group of journalists on Monday when he appeared to cut off part of his ear at a news conference to promote a forthcoming stunt. कहते हैं जी अमेरिकन इल्यूजनिस्ट, ये इल्यूजनिस्ट का वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लें कि किस तरह अमेरिकन इल्यूजनिस्ट होता है जो इल्यूजन्स क्रिएट करता है। ठीक है, जो ऐसी चीज़ें पेश करता है जो रियलिटी में नहीं उतर होती लेकिन आपकी नज़र का धोखा होता है। डेविड ब्लेन जो एक अमेरिकन इल्यूजनिस्ट है, उसने मंडे को कुछ जर्नलिस्ट को, ठीक है, कुछ सहाफ़ियों को हैरान और परेशान कर दिया जब उसने ऐसे लगा कि अपने कान का एक हिस्सा जो है वो काट दिया है एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान, ताकि वो अपने नए आने वाले शो, नए आने वाले स्टंट की प्रमोशन कर सके। और उसने मजिशियन इसलिए कि वो अपनी मार्केटिंग करना चाहता था, उसने ड्यूरिंग उस कॉन्फ्रेंस के बताने कि जी मैं आ रहा हूँ,
इंग्लैंड में अपने स्टंट करने, तो उसने उस दौरान ही अपने कान काटने का एक शोबदा किया, शोबदाबाजी की, इल्यूजन की, जिससे लगा कि जैसे वाकई कान कट गया। और आई मीन ये इल्यूजन है, एक ट्रिक है, एक मैजिकल परफॉर्मेंस है जिसको वो देखते हुए पेश कर रहा है। The daredevil Jewish magician apparently drew blood after he was asked whether he could show the assembled reporters any new tricks. Daredevil कहते हैं जो बाजी करता है, जो हिम्मत करता है, ऐसे काम करता है जो कोई और काम करने को तैयार नहीं होता। वो कहते हैं ये जो अमेरिकी डेयरडेविल है और मैजिशियन है, जादूगर है, उसने क्या किया, उसका खून निकल आया जब उससे कहा गया कि जी आप हमें कोई अपना एक नई ट्रिक दिखाएं, कोई नया जादू दिखाएं। ठीक है, जब मीडिया ने पूछा तो उस दौरान उसने कुछ ऐसा काम किया जिससे उसका खून निकल आया। He borrowed a pocket knife and screamed as he applied it to his left ear. उसने एक पॉकेट वाली नाइफ किसी बंदे से ली, किसी और से क्यों ली, क्योंकि अपनी जेब से निकालता तो लोग कह देते कि जी असली नाइफ नहीं, इसने जो है ना कोई ट्रिक की हुई है। तो उसने ऑडियंस में से किसी से एक नाइफ ली, पॉकेट नाइफ जो यूँ कोई खुल जाती होती है, उसको लेके अपने कान को पकड़ा, ठीक है, अपने उल्टे कान को, और उसको काटना शुरू कर दिया। उस दौरान चीखना शुरू हो गया साथ वो। He left the room holding a bloodied handkerchief to his ear before reappearing and walking past journalists with his ear and the top of his shirt covered with what appeared to be blood. उसने क्या किया, एक ब्लडीड हैंडकरचीफ, एक रुमाल जो खून आलूद हो चुका था, उसको अपने कान के साथ लगा के वहाँ से बाहर गया, स्टूडियो से बाहर, और थोड़ी देर वापस आया जब उसकी शर्ट पे पूरा खून फैला हुआ था, ठीक है, और उसकी कान से भी खून से भरा हुआ था। The event was aimed at publicizing Blaine's next major feat on September 5, when he will be suspended in a clear plexiglass case by the River Thames in London for 44 days. इस इवेंट का मकसद ये था कि ब्लेन का जो नया एक इवेंट आ रहा है उसकी पब्लिकेशन, उसकी पब्लिसाइज हो, उसकी मशहूरी हो, ठीक है, जो कि 5 सितंबर को होना था, जिस ट्रिक के अंदर एक प्लेक्सीग्लास का जो शीशा होता है लेकिन प्लास्टिक का शीशा होता है, क्लियर प्लेक्सीग्लास का एक बड़ा सा कंटेनर है, ठीक है, एक डब्बा है जिसके अंदर डेविड ब्लेन 44 डेज तक रहेगा, ठीक है, जो कि रिवर टेम्स जो है लंदन के अंदर से गुजरने वाला रिवर है, इंग्लैंड का सबसे मशहूर रिवर है, उसके किनारे वो हवा में मुअल्लक रहेगा। उसकी शीशे कंटेनर को जो है रस्सी से बांध के ऊपर चढ़ाया होगा और पूरी दुनिया उसको देख रही होगी, और वो 44 डेज तक उसके अंदर रहेगा। ये टोटल ट्रिक थी। The 30-year-old New Yorker will be sealed in a space about 7 feet, 2.1 meters high, 7 feet long, and 3 feet wide, hung from a crane near Tower Bridge. जो 30 साल न्यूयॉर्कर है, जो न्यूयॉर्क का रहने वाला ये डेविड ब्लेन जो है, उसको एक ऐसी जगह में, एक ऐसे डब्बे में बंद किया जाएगा जो कि 7 फुट ऊंचा है, 7 फुट लंबा है, ठीक है, और 3 फुट चौड़ा है। तो यानी 7 और ये वाली जो है 3 फुट। हंग फ्रॉम क्रेन नियर टावर ब्रिज, वहां पे रिवर टेम्स के पास एक टावर ब्रिज है, एक ब्रिज का नाम है टावर ब्रिज, उसके साथ इसको लटका दिया जाएगा उस डब्बे के अंदर। ब्लेन विल ईट नो फूड एंड विल हैव 1 ट्यूब फॉर वाटर एंड अनदर फॉर यूरिनेटिंग। इट विल बी हिज फर्स्ट मेजर स्टंट आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स। क्या होगा कि ब्लेन को खाना को नहीं दिया जाएगा, उसे कंटेनर में बस सिर्फ 2 पाइप्स होंगे। एक पाइप से उसको पानी आ रहा होगा जो वो पी सकता है जब मर्जी प्यास बुझाने के लिए, और दूसरा पाइप होगा जिससे वो यूरिनेट कर सकता है, ठीक है, अपनी जो यूरिनेशन है, जो उसको नेचर स्कॉलिंग जिसे हम कहते हैं, रफ़ाए हाजत कहते हैं उर्दू में, वो करने के लिए वो इस्तेमाल करेगा दूसरा आउटलेट। सिर्फ ये 2 काम कर सकता है वो। प्रीवियसली ही हैज़, और ये इसका पहला ट्रिक होगा जो यूएस से बाहर है, वरना सारी ट्रिक्स उसकी यूएस के अंदर होती हैं। Previously, he has been entombed in a block of ice for 61 hours, buried in a coffin for a week, and spent 35 hours standing on top of an 80-foot pillar in Manhattan. इससे पहले जिसने कौन से ट्रिक्स किए, एक तो किया entombed in a block, entombed से tomb कहते हैं मकबरे को, entombed कि उसको मकबरे के अंदर बंद कर देना। तो पहले क्या किया कि उसको एक आइस के ब्लॉक के अंदर, बर्फ के ब्लॉक के अंदर एंटोम कर, जिसको बंद कर दिया गया, कितनी देर के लिए, 61 आवर्स के लिए, ठीक है, एक बर्फ का डब्बा बनाया गया, ठीक है, उसके अंदर लेट गया और डब्बे को बंद कर दिया, ऊपर भी आइस, और 61 आवर्स तक उसके अंदर रहा। फिर 1 हफ्ते के लिए उसको एक
ताबूत के अंदर ही बबरे दफनाया गया था, ठीक है, ये भी उसकी ट्रिक थी। और उसके अलावा मैनहट्टन जो कि न्यूयॉर्क का एक इलाका है, उसके अंदर एक 80 फुट ऊंचा स्तून था, पिलर था, जिसके ऊपर ये खड़ा रहा कितनी देर तक, 35 घंटों तक। ये इसकी मुख्तलिफ ट्रिक्स हैं जो बताया जा रहा है, डेविड ब्लेन को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, उसका बैकग्राउंड दिया जा रहा है। अगर आप नोट करें अभी तक हमने जितना पढ़ा है, तो पर पैराग्राफ एक डिफरेंट पर्पस शो हो रहा है। जो पहला पैराग्राफ है वो सिर्फ उसने एक इंट्रोडक्शन दी है कि डेविड ब्लेन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में किया क्या था। सेकंड के अंदर उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन दी गई है कि जब उससे न्यूज़ जर्नलिस्ट ने कुछ कहा कि ट्रिक दिखाओ तो उसने क्या आगे से किया। थर्ड पैराग्राफ के अंदर भी उसको फर्दर उस इवेंट को एक्सप्लेन किया गया कि वो किस तरह बाहर गया वापस आया और सब हैरान थे। चौथे पैराग्राफ में जाके इसका जरा मुद्दा चेंज होता है, जहां पे वो बात करता है बेसिकली द इवेंट वाज एम्ड एट पब्लिसाइजिंग, कि इसका मकसद क्या था। इसका मकसद था कि डेविड ब्लेन की मशहूरी की जाए, उसका जो है मार्केटिंग की जाए उसकी नेक्स्ट ट्रिक के लिए, ठीक है। उसके बाद पांचवें पैराग्राफ के अंदर उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन दी गई कि इसकी ट्रिक होगी क्या। छठे पैराग्राफ में भी फर्दर डिटेल दी गई है, कुछ खा सकता है कि नहीं खा सकता, क्या पिएगा। और जो सेवंथ पैराग्राफ है उसमें उसका बैकग्राउंड बताया कि इससे पहले इसने कौन कौन सी ट्रिक्स की हैं। आई कंसिडर दिस, अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं आठवां। आई कंसिडर दिस टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग आई एम एवर गोइंग टू डू इन माई लाइफ टाइम, ही सेड। उसने कहा कि मुझे लगता है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल कारनामा होगा। अब उन्होंने डायरेक्ट कोट डेविड ब्लेन से लेके वो पेश कर दिया है। एक अच्छी रिपोर्ट जो होती है वो ना सिर्फ करंट सिनेरियो को शो करती है, ठीक है, जैसा उसने शुरू में किया, फिर उसका बैकग्राउंड भी देती है, फिर उस सिनेरियो का पर्पस भी देती है कि क्यों किया जा रहा है, और उसके बाद जो शख्स ये कर रहा है उसका डायरेक्ट बयान भी शामिल होता है रिपोर्ट में, ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ सके। और यहाँ पे ये काम हुआ है। Blaine will be allowed to take diapers, a journal, some pens, lip balm, a pillow and a pad to lie on into the box. Blaine को इजाजत होगी कि वो कुछ डायपर्स ले जाए, ठीक है, क्योंकि उसने तो 44 डेज गुजारने। A journal, ठीक है, एक डायरी जिसमें जो है वो लिख सके कि आप अपनी बोरियत दूर करने के लिए, अपना या जहन बटाने के लिए। Some pens, कुछ पेन ले जाने की इजाजत होगी, यानी कलम। लिप बाम, होंठों पे लगाने के लिए, कि जब वो फूड और पानी की कमी होगी तो उसके होंठ बहुत फटेंगे, उससे इरिटेशन होगी, तो उसने उसका भी इंतजाम किया। अब पिलो, एक तकिया दिया जाएगा उसको, ठीक है, एंड अ पैड टू लाई ऑन टू द बॉक्स, और एक समझ लें पैड, एक बिस्तरा सा दिया जाएगा जिसके ऊपर वो लेट सकता है। He said he currently weighs about 205 pounds and expect to lose about 45 pounds during the stunt. वो कहता है कि उसका वजन अभी तकरीबन 205 पाउंड है, जिसमें से उसका ख्याल है कि 45 पाउंड वो लूज कर जाएगा, इतना कमजोर हो जाएगा। Last week, Blaine marked his arrival in London by perching on the roof of a capsule of the London Eye, 450 feet, 135 meters above the Thames. हुआ क्या कि पिछले हफ्ते जब ब्लेन आया नया इंग्लैंड में, तो उसने आते ही अपना आपको किस तरह पेश किया पूरी दुनिया के सामने कि उसने इंग्लैंड के अंदर ना, जो लंदन सिटी के अंदर रिवर टेम्स गुजर रहा है, उसके साइड में बहुत मशहूर बिल्डिंग्स है और बड़ा कुछ है, बड़ी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। उधर एक ना बड़ा सा फेरिस व्हील है, वो जो झूला होता है जिसके अंदर साइड पे जो है यूं के कैप्सूल से बने, जिसके अंदर लोग बैठे होते हैं, तो ये घूमते हैं, वो पूरा शहर देख सकते हैं। उसे कहते हैं लंदन आई, उसका नाम है, ठीक है, जो कि तकरीबन 450 मीटर्स हाई है। तो जी आते ही इसने क्या किया, ब्लेन ने अपना क्या स्टंट दिखाया कि उस एक कैप्सूल के ऊपर खड़ा हो गया, और जब फेरिस व्हील ऊपर टॉप पे चलेगी तो 450 फीट ऊपर, तकरीबन 135 मीटर, काफ़ी ऊंचा। 450 फीट का मतलब है राउंड अबाउट समझ लें आप, अगर लेट्स सपोज हम 12 फुट की या 10 फुट की एक स्टोरी लगाते हैं, या 12 फुट की लगा देते हैं लेट्स सपोज, तो इसका मतलब है तकरीबन 35 to 40 स्टोरीज हाई, 35 से 40 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा जो है वो ऐसी जगह पे खड़ा हुआ था टेम्स के किनारे। यहाँ पे रिपोर्ट ख़त्म हो गई है। समझने में इसका मीनिंग वाइज बड़ा सिंपल था, लेकिन आपको समझ आना चाहिए कि रिपोर्ट किस तरह की एक इंट्रोडक्टरी रिपोर्ट है, और इसमें हेडलाइन जो है बड़ी सिग्निफिकेंट है कि उसने जो है किस तरह फ़ौरन आपके जो रीडर है उसको अपनी तरफ माइल किया, उस रीडर को मजबूर किया कि फ़ौरन उसको पढ़े कि इसमें लिखा क्या हुआ है। आगे हम बात करते हैं कि इसमें हेडलाइन से क्या मुराद है, ठीक है,
और इसमें क्वेश्चंस क्या हैं, इनके आप आंसर किस तरह दे सकते हैं, इनके साथ पेपर में आते हैं। द हेडलाइन, the headline is designed to catch the reader's eye. It must tell us something about the article, but it must not tell us too much, or there will be no reason to read on. हेडलाइन का मकसद ये होता है कि रीडर की आंख पकड़ ले, वही जो मैंने बात पहले की थी। वो इतना बताना चाहे, उसको इतना बताना चाहिए कि रीडर के दिल में फ़ौरन ख्याल है कि मैंने इसको पढ़ना है, लेकिन इतना ज़्यादा ना बताया जाए कि सारी बात पता चल जाए और रीडर जो है पूरी खबर पढ़ने की कोशिश ना करे। लेट्स सपोज अगर हेडलाइन ये होती, यहाँ पर हेडलाइन दी है ना कि ब्लेम ग्रजेस प्रेस एंड ब्लड, ठीक है, इसमें इंटरेस्ट शो हुआ, आपने पढ़ने का दिल किया, लेकिन पूरी डिटेल नहीं थी। अगर हेडलाइन की जगह हम ये बनाए थे, डेविड ब्लेन परफॉर्म्ड अ ट्रिक बाय कटिंग हिज ईयर टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू इंग्लैंड, इसमें पूरी बात पता चली कि डेविड ब्लेन ने अपना कान काट के ट्रिक की मीडिया के सामने ताकि वो इंग्लैंड के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सके। तो फर्दर डिटेल पढ़ने की जरूरत ऐसा रह नहीं जाती, मेजॉरिटी लोगों को खबर की समझ आ गई है। ये काम ध्यान रखें कि हेडलाइन किस तरह बननी है। लेट्स सपोज अगर आपको एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है, कोई उन्होंने आर्टिकल दिया हुआ है, तो एक अनसीन पैराग्राफ दिया हुआ है, उन्होंने कहा कि जिसकी हेडलाइन लिखें। नाउ यू मस्ट बी वेरी केयरफुल कि टाइटल और हेडलाइन में डिफरेंस है। जब हमें प्रेसिंग वगैरह में या पैराग्राफ या पैसेज कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, इसका टाइटल दें, तो टाइटल का मतलब है जनरल आइडिया जिसमें पता चले वो बता दें। हेडलाइन ये नहीं है, हेडलाइन से जनरल आइडिया भी बताए और हेडलाइन ऐसी होनी चाहिए जिसको देख के रीडर का पढ़ने का दिल करे। आपने जब इस तरह क्वेश्चन करना है तो आपने ध्यान रखना है कि वो मेरे से टाइटल मांग रहा है या हेडलाइन मांग रहा है एग्जामिनर। अगर वो टाइटल फिर तो सिंपल है, जो मेन आइडिया होगा उस पैसेज का वो आप लिख दोगे, लेकिन अगर वो हेडलाइन मांग रहा है तो आपने ध्यान रखना है कि मैं उसका मेन आइडिया भी दूं, लेकिन उसको इस अंदाज में लिखूं कि उसको पढ़ने से दिल करे कि ये क्या बात है, इंटरेस्ट डेवलप हो और आगे पढ़ने का आपका दिल करे। ये आपने उस हिसाब से देखना है, अपने आप को प्लेस करो रीडर की जगह पे कि अगर मेरे सामने खबर आती तो मैं इसके अंदर इंटरेस्टेड होता कि ना होता। अच्छा जी, एक्टिविटी 6.1 एक्सप्लेनिंग द हेडलाइन, कि हेडलाइन को एक्सप्लेन करें। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द हेडलाइन ऑफ द न्यूज़ रिपोर्ट विद अ पार्टनर एंड डिसाइड हाउ इट सक्सीड्स इन कैचिंग द रीडर्स अटेंशन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द कोटेशन मार्क्स अराउंड ब्लड फॉर एग्जांपल। वो कहते हैं कि अपने किसी क्लास वालों के साथ डिस्कशन करें कि हेडलाइन का क्या इम्पैक्ट है, और ख़ास तौर पे ब्लड का जो वर्ड अगर आप देखें हेडलाइन के अंदर उसके इर्द गिर्द इन्वर्टेड कॉमर्स है। इन्वर्टेड कॉमर्स डालने से न्यूज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। देखें, अब उन्होंने ब्लड जब इन्वर्टेड कॉमर्स किया, इसका मतलब ये है कि रिपोर्टेडली वो ब्लड था, कहने को वो ब्लड था, कहने वालों ने ब्लड कहा है, हम उनकी बातों कोट कर रहे हैं, हमें नहीं पता वो ब्लड था कि नहीं था। तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। ब्लड एकदम से पढ़ो ना जब भी आप कहीं, तो आपके जहन में फ़ौरन एक खौफ सा और एक अजीब सी मिस्ट्री सी और एक कराहत सी आती है फ़ौरन, क्योंकि ब्लड स्केयर्स यू, ठीक है, कि क्योंकि ये जो एक हार्म की, एक मर्डर की निशानी दे रहा होता है, कोई नुकसान की, कोई इंजरी की निशानी दे रहा होता है। लेकिन साथ साथ जब उसके इन्वर्ट कॉमर्स डाल दिए तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा है कि ब्लड इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस स्टोरी, ब्लड इज गोइंग टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, वी मस्ट फोकस ऑन द पार्ट ऑफ द ब्लड। और यही वो उसका आंसर बनता है, क्या कि न्यूज़ रिपोर्ट जो है बड़ी आई कैचिंग है और उससे ब्लड जो है इसके फॉरन रीडर की अटेंशन की तरफ माइल कर ली है, और उसकी वजह से जब इन्वर्टेड कॉमर्स उससे एहसास होता है कि कहने को ब्लड था, वो क्या था असल में पता नहीं, ये शायद हमें खबर पढ़ के अंदाजा हो जाए। अगला क्वेश्चन, सम ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द हेडलाइन एंड एक्सप्लेन इन नो मोर देन 50 वर्ड्स हाउ इट अचीव इट्स इफेक्ट्स। 50 वर्ड्स के अंदर लिखें, अल्फाज के अंदर लिखें कि हेडलाइन का क्या इफेक्ट हुआ आप पे, और जो उसका मकसद था क्या उसने वो मकसद पूरा कर दिया। तो आप लिखेंगे हाँ